दोस्तों, जब राम का दरबार हो और पवन पुत्र हनुमान की चर्चा ना हो, शायद ये मुमकिन नहीं है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके भक्त हनुमान की कई गाथाएं आपने सुनी होगी। हनुमान की भक्ति की दृश्य भी आपने देखे होंगे। पवन पुत्र हनुमान ने अपनी भक्ति को दिखाने के लिए सीना चीरकर प्रभु श्री राम और माता सीता के दर्शन कराए थे। आज इसीलिए पवन पुत्र हनुमान को पूरा जग याद करता है। आज राम दरबारी हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए रीवा हवाई पट्टी पर पहुंचे हैं। ये एक अनोखा दृश्य होगा जब पवन पुत्र हनुमान की गाथा हवा में यानी हवाई जहाज के अंदर राम दरबारी करेंगे और हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए वह अपने गंतव्य की ओर रवाना होंगे। देखिए किस तरह से जयकारे लगाए जा रहे हैं। राम दरबारी पवन पुत्र हनुमान के जयकारे लगा रहे हैं और आज ये हवाई पट्टी से रवाना होंगे और प्रभु श्री राम और हनुमान के भक्ति की गाथा गाते हुए अपने गंतव्य तक पहुंचेंगे। आइए हम इनसे कुछ चर्चा करते हैं। बताइए सर, आज आप लोग राम दरबारी जा रहे हैं दर्शन के लिए, कहाँ क्या प्रोग्राम है आप लोगों का, कहाँ तक पहुंचेंगे? श्री राम दरबार परिवार हमारा आपस में भ्रातृत्व, बंधुत्व, परिवार भावना, एक दूसरे को सहना, करुणा, प्रेम, मैत्री के मानवीय मूल्यों की स्थापना के लिए, जो कि सतत रूप से हमारे अनादिकाल से सनातन परंपरा का मूल स्रोत रहा है। विश्व से उन्माद, आतंक, कट्टरता एवं युद्ध जैसी परिस्थितियां निर्मित है, उनके समापन के लिए हम लोग धरती पर सुंदरकांड अनादिकाल से करते आ रहे हैं और अभी राम दरबार जब से हमारा बना तब से करते आ रहे हैं। लेकिन अब हमारे हनुमान जी महाराज चूंकि पवन पुत्र है तो सबका राम दरबार परिवार वालों का हमारा ये संकल्प हुआ कि हनुमान जी महाराज जी की आराधना हम लोग वायुयान में बैठ कर करें, ताकि हमारा ये ऊर्जा संपूर्ण विश्व में शांति स्थापना के लिए काम करे और संपूर्ण विश्व में फैले हुए सनातनियों में आपस में बंधुत्व, भ्रातृत्व कायम हो। और हम चाहते हैं कि दुनिया में जितने भी युद्ध चल रहे हैं, चाहे यूक्रेन रसिया का हो, चाहे ये इजराइल और फिलिस्तीन का हो, और चाहे जहाँ भी ये शांति है, टर्बुलेंस है, वो समापन हो। और हमारे हनुमान जी महाराज जी सक्षम है, कलयुग के साक्षात देवता है। ये सारा दल हमारा 60 सदस्यीय दल अपने वेशभूषा में जा रहा है और सब लोग हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे। पवन पुत्र हनुमान की गाथा गाने के लिए, मतलब ये जो राम भक्त है, ये सुंदर कांड का पाठ करते हुए हवाई यात्रा करेंगे और वो एक अनोखा दृश्य होगा। आइए बताइए, आप भी यहाँ से जा रही हैं और राम भक्त हनुमान का पाठ करते हुए यहाँ से रवाना होगी, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत ही उत्साहित महसूस हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारा जो राम दरबार परिवार है वो सभी सदस्य बहुत ही उत्साहित, और ये एक अद्भुत क्षण होगा हमारे लिए और हमारे समझ से पूरे विश्व के लिए अद्भुत क्षण होगा, जो कि अपन आसमान में जाके वहाँ सुंदरकांड करेंगे। तो एक मुझे चौपाई याद आती है, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान विधाना। तो यही बस इतना ही कहना चाहूंगी। जय श्री राम। जय श्री राम। ये यात्रा इसलिए भी विशेष है कि जैसा नाम ही है पवन पुत्र, और उसी पवन पुत्र के लिए सुंदर कांड का पाठ करते हुए ये यहाँ के हमारे राम भक्त, राम दरबार के भक्त यहाँ से रवाना हो रहे हैं। कुछ बच्चे भी इसमें शामिल हैं, हालांकि ये विद्वान है, हम सबसे विद्वान है। आइए हम इनसे सबसे चर्चा करते हैं। सर, आप भी यहाँ से रवाना हो रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है? सर, बहुत अच्छा लग रहा है और आप देख सकते हैं यहाँ पे हर एज ग्रुप के लोग हैं। बुजुर्गों का आशीर्वाद है, बच्चों का प्यार है और हम सब एक साथ मिलके जो यहाँ से यात्रा कर रहे हैं महाकाल की नगरी में जाएंगे और वहाँ से अपने इस क्षेत्र के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए सद्भावना और जितना अच्छा हो सके हमारे क्षेत्रीय विकास के लिए उसकी प्रार्थना करेंगे। ये एक अनोखा क्षण होगा कि पवन पुत्र के लिए आप लोग पवन में उड़ते हुए और सुंदरकांड का पाठ करेंगे, तो कैसा महसूस होगा? हम बहुत उत्साहित हैं, हम इंतजार करेंगे कब हमारी ये जो यात्रा है प्रारंभ हो और हम सुंदरकांड का पाठ करें।
तो दोस्तों कुछ ही क्षणों में ये हवाई यात्रा शुरू होगी और हमारे राम दरबारी जो यहाँ एकत्रित हो चुके हैं अब यहाँ से एयरपोर्ट के अंदर जाएंगे और इसके बाद इनकी हवाई यात्रा शुरू होगी और पवन पुत्र के लिए सुंदरकांड का पाठ करते हुए ये यहाँ से रवाना होंगे और हवा में ही सुंदरकांड का पाठ भी होगा। सर आप भी यहाँ से रवाना हो? मैं 70 साल उम्र है मेरी और मैंने पहली बार रीवा में पिछले 2 साल से देखा कि रीवा में राम दरबार के माध्यम से और विशेष रूप से जब मैं माँ बिहर आरती में जब कभी जाता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि हम हरिद्वार, वाराणसी, चित्रकूट में हैं और माँ बिहर गंगा आरती के माध्यम से राम दरबार अपने उद्देश्यों को जिस तरह से प्रसारित कर रहा है, रीवा से प्रारंभ होकर ये पूरे विश्व में फैले और हम सब रीवा वासी इसके लिए सदैव गौरवान्वित होते रहें। इसके लिए पूरे राम दरबार ग्रुप को और यहाँ के जो समर्थक लीडर्स हैं जिन्होंने इसको आगे बढ़ाने में सहयोग किया है, उन सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि इसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को, क्योंकि नशा मुक्ति और पर्यावरण 2 चीजों को जिस तरीके से राम दरबार प्रसारित कर रहा है घर घर में, इसको यदि आगे बढ़ाया जाएगा तो हर घर में खुशी आएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ राम दरबार की इस यात्रा के लिए और इसके उद्देश्यों की पूर्ति के लिए मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद। तो दोस्तों अभी आपने राम दरबारियों की बात सुनी। अब कुछ ही क्षण में ये राम दरबारी जैसा कि यहाँ से प्रवेश कर रहे हैं और इसके बाद ये अपने गंतव्य पर पहुंच जाएंगे और इसके बाद यात्रा शुरू होगी। हवाई जहाज में चढ़ते ही जहां व्यवस्था बनते ही वहां सुंदरकांड का पाठ शुरू हो जाएगा और वो एक अद्भुत नजारा होगा। हम वो नजारा भी आपको दिखाएंगे जब पवन पुत्र के लिए पवन में बैठकर, मतलब हवा में पवन पुत्र का पाठ किया जाएगा, यानी सुंदरकांड का पाठ किया जाएगा। उस नजारे को हम आपको जरूर दिखाएंगे। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। मैं तेज खबर 24 से आरिफ खान। तब निज भुज बल राजीव नैना कौतुक लाग संग कपिसेन संग सघारी चर राम जय लोक पावन सुजस सुर मुनि नारदादि बखानी है जो सुनत गावत परम पद नर पावई रघुवीर पद पाथोज मधुकर दास तुलसी गावई भव भेजस रघुनाथ जन सुनहि जनर अरुणाचल सिद्ध करई कृष्ण तन श्याम कोटि शोभा अधिक सुनीता सुगुण ग्राम सुनाम राम दरबारियों का ये जत्था पूरे जोश खरोश, श्रद्धा, भक्ति और आस्था के साथ और विमान में हम संपूर्ण विश्व की शांति, सद्भावना, प्रेम, भ्रातृत्व, सौहार्द की कामना के लिए पवन पुत्र हनुमान जी की आराधना करेंगे। हमारे साथ राम दरबार के पूरा विमान भरा हुआ है। हमारे साथ हमारे गाइड, सबके मार्गदर्शक, संरक्षक आदरणीय महेश शुक्ला सर हैं। हम चाहते हैं कि जब सर से चर्चा हुई तो सर ने बड़े हर्ष रूप से इसका प्रस्ताव को सबसे पहले टिकट कराया। सर से हम इसके बारे में आदरणीय सर, आप बताने की कष्ट करें ये कैसा अनुभव है और इसका क्या? बहुत ही सुखद यात्रा है। हम तो कई बार विमान से गए, लेकिन इस तरह समूह के साथ, राम दरबारियों के साथ विमान में यात्रा करने का अपना एक अलग ही सुखद और आत्मीय अनुभव है। मैं चाहता हूं कि ये यात्रा मंगलमय हो, सभी की यात्रा मंगलमय हो और हम जिस परिप्रेक्ष्य, जिस आशा विश्वास के साथ जा रहे हैं वो आशा और विश्वास मत। हमारे साथ माननीय श्रीमती महेश शुक्ला सर हैं। हम चाहते हैं कि आप भी हम लोगों को अपना भावना से व्यक्त कराएं। मैं तो बचपन से ही राम भक्त हूँ। मेरे पिताजी का खुद का श्री राम मंदिर है बिलासपुर में। तो यदि राम जी की कृपा से मुझे ये यात्रा मिल रही है तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप सभी लोगों की कि आप लोगों का साथ इतना अच्छा मिला और मुझे ये यात्रा संपन्न हो रही है।